एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और मैं हूँ वंदना। एक्चुअली अभी काफ़ी दिनों से मैं क्लास प्रोवाइड नहीं करा रही थी ड्यू टू शिफ्टिंग। हम लोग कहीं शिफ्ट हुए हैं दिल्ली से। इसी वजह से हमारा ब्लैक बोर्ड भी अभी नहीं आया, तो इसी वजह से मेरी क्लास पेंडिंग थी। बट अभी मेरे को लगता है जैसे कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो अभी ब्लैक बोर्ड जब तक नहीं आता तब तक मैं ऐसे ही जैसे ऑलमोस्ट सारे बच्चे की जो क्लासेस टीचर्स करा रहे हैं, समझाते हैं चैप्टर्स, वो लेक्चर के थ्रू समझाते हैं, तो मैं ऐसे ही करवाऊँगी। ओके, तो आज क्लास 10th के स्टूडेंट को, मोस्टली 9th और 10th वाले को ज़्यादा दिक्कत आ रही है साइंस में। तो एसिड बेस्ड चैप्टर बहुत लंबा है। अभी पिछली क्लास में मैंने कराया था क्लास 10th के स्टूडेंट को एसिड बेस एंड सॉल्ट से इंडिकेटर एंड अ पीएच आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। अभी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी एसिड और बेस का बहुत इजी है, मोस्टली सारे बच्चे जानते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है एसिड एंड बेस का वो थोड़ा सा है, हालांकि इजी ही है सारा। तो ये दोनों अभी हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड बेस जानेंगे एंड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस एंड सॉल्ट, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट एंड देयर फॉर्मूलाज। उसके बाद अदर फॉर्मूलाज, अदर यूजफुल सब्सटेंस एंड देयर फॉर्मूला, यूजेस एंड फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इस चैप्टर में यही है, तो वो मैं बताऊंगी। ओके, तो आप ध्यान से पूरी क्लास आप लोग सुने और मेरी कोशिश होगी कि मैं लिंक बना के इस चैप्टर्स की जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँ। तो अभी थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल था बिकॉज मैं शिफ्ट हुई वहाँ से दिल्ली से। तो अभी आप लोग पूरी क्लास सुने और एक दूसरे को शेयर करें। तो अब मैं शुरू करती हूँ। क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट से कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ जो एसिड है, पहले एसिड और बेस के लगभग सारे सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड रिएक्शन करता है, अभी हमने पढ़ा था, जो मेटल नॉन मेटल में आगे पढ़ेंगे चैप्टर है कि एसिड से रिएक्शन करते हैं। उसी तरह एसिड मेटल से रिएक्शन करते हैं। तो एसिड मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। तो मोस्टली जब एसिड किसी भी चीज़ से रिएक्शन करते हैं तो इस चैप्टर में वो क्या सॉल्ट ही बनाते हैं। अभी मैंने बताया फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इज इवोल्यूशन ऑफ या इमिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, अब नेक्स्ट जो है केमिकल प्रॉपर्टी वो है कि एसिड रिएक्शन करते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट, तो पहले मैंने अभी बताया कि रिएक्शन किया है किसके साथ, मेटल्स के साथ। क्या प्रोड्यूस किया है, हाइड्रोजन गैस। अब किसके साथ करेगा, मेटल कार्बोनेट्स के साथ। एसिड कोई सा आप ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं। और मेटल कार्बोनेट, कोई भी मेटल एंड कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3 आप लोगों को पता है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट किसी से आप ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 भी ले सकते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप जो इक्वेशन है वो है सोडियम कार्बोनेट इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इट गिव्स सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो मेन बात जो इस रिएक्शन में है, केमिकल प्रॉपर्टी किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ। एसिड की रिएक्शन किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ। तो क्या देगा वो, तो वो देगा अब मेनली जो है सॉल्ट। मैंने बोला सॉल्ट मोस्टली सारे में सॉल्ट बनाएगा और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा जो मेन है। ओके, तो अब ये सॉल्ट बनाएगा। अब जो थर्ड है वो है कि आप लोगों को पता ही होगा कि ऑल एसिड्स रिएक्ट विथ बेस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन एंड ऑल बेस रिएक्ट विथ एसिड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो न्यूट्रलाइज होता है। न्यूट्रलाइज आपने 7th में पढ़ा होगा कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में एसिड व्हेन इट इज अ प्रोसेस इन विच एसिड रिएक्ट विथ बेस एंड इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या होता है इसमें, एसिड इंडाइजेशन के कंडीशन में क्या होता है कि
इंडाइजेशन के कंडीशन में होता है एंटाइसिड लेते हैं। एंटाइसिड क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो न्यूट्रलाइज करता है एसिड के इफेक्ट को। ओके, तो यहाँ एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी पे एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा और क्या देगा? सॉल्ट एंड वाटर देगा। ओके, अब नेक्स्ट जो है थर्ड तो मैंने बताया। नेक्स्ट जो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड वो ये है कि मेटल ऑक्साइड के साथ जब एसिड रिएक्शन करेगा तो क्या देगा? मेटल ऑक्साइड के साथ अब फोर्थ है, पहले मैंने बताया, सबसे पहले बताया रिएक्शन विथ मेटल्स, सेकेंड बताया रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, थर्ड बताया रिएक्शन विथ बेस एंड फोर्थ जो है वो है रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। तो आप कोई भी ले सकते हैं मेटल ऑक्साइड, कोई भी एसिड ले सकते हैं। तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। मैंने क्या बताया? एसिड जब रिएक्शन करेगा किसी के साथ तो सॉल्ट तो बनाना ही बनाना है। अब यहाँ मेटल ऑक्साइड अब क्या है? कोई भी ले लीजिए, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोई सा मेटल लीजिए और उसका ऑक्साइड लीजिए। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस आपने लिया HCl या H2SO4 भी ले सकते हैं। तो क्या बनेगा? क्यूप्रिक क्लोराइड बनेगा और फिर वाटर बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो ये था आपको मेन जो है एसिड के केमिकल रिएक्शन, है ना। तो केमिकल रिएक्शन एसिड एंड बेस की लगभग सेम है। और एक और चीज़ है एसिड के साथ जो कि बेस में नहीं आता, वो है कि ऑल एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव नेचर के होते हैं। कोरोजन तो पढ़ाया था ना मैंने पिछली क्लासेस में। कोरोजन प्रोसेस है जिसमें कि रस्टिंग इसका एग्जाम्पल है। इसमें मॉइस्चर के कोई भी जो मेटालिक सब्सटेंस है मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसके जो ऊपर के लेयर है वो इटेन अप कर लेते हैं वो लोग, है ना। और वहाँ पे क्या हो जाता है? इटेन अप करके उसको कोरोड करते हैं। तो ये ऑल एसिड्स जो है वो नेचर में है, कोरोसिव इन नेचर है। ओके, तो ये तो था। इसी तरह बेस भी करेगा रिएक्शन। बेस भी सेम मैंने बताया, जो एसिड का है वो बेस का है। लेकिन एसिड का जो पहला रिएक्शन बताया ना मेटल ऑक्साइड मेटल के साथ रिएक्शन, तो एसिड ऑलमोस्ट सारे मेटल से रिएक्शन करता है, लेकिन बेस कुछ मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है। तो फिर उसी तरह हम चले, एसिड का जो केमिकल प्रॉपर्टी था वही है सेम एज बेस का। बेस में भी आएगा ऑल बेसिस आर रिएक्ट विथ मेटल्स टू गिव हाइड्रोजन गैस। एंड नेक्स्ट फिर ये आएगा कि बेस किसके साथ रिएक्शन करेगा? कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ। और फिर मैंने बताया मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, फिर वही सॉल्ट बनाना है। और फिर क्या करेगा? और फिर जो लास्ट में करेगा बेस किसके साथ रिएक्शन करेगा? एसिड के साथ। अभी मैंने बताया वो प्रोसेस कौन सा है? वो जो प्रोसेस है रिएक्शन का वो है फिर न्यूट्रलाइजेशन। बेस करे एसिड के साथ तो न्यूट्रलाइजेशन, या एसिड करे बेस के साथ तो भी न्यूट्रलाइजेशन। आप लोगों को पता है कि वाटर सोल्यूबल बेस जो होते हैं, जो जल में वाटर में घुलने वाले जो बेस उनको एल्कलीज कहते हैं, है ना। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम है। ओके, सेम है। और बेस रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और फिर इसी तरह आगे चले तो लगभग सेम है। ओके, और अब आते हैं हम एसिड। मोस्टली जो बेस है वो एसिड की तरह रिएक्शन नहीं करते हैं। मैंने बताया मेटल से रिएक्शन करके क्या देते हैं? सारे मेटल से रिएक्शन नहीं करते बेस, कम मेटल से रिएक्शन करते हैं, कुछ से सब मेटल्स के साथ करते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। लेकिन ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या देते हैं? सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। और कार्बोनेट के साथ और ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट और मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करते। मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं। वहाँ पे था कि मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे। तो ये तो हो गया केमिकल प्रॉपर्टी। अब है स्ट्रॉन्ग और एसिड एंड बेस एंड वीक एसिड एंड बेस क्या है? आप लोगों को पता होगा, मोस्टली सारे बच्चे जानते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस एसिड एंड बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस वो है, अभी मैंने बताया था पिछली क्लास में कि एसिड में क्या है, वाटर में डिजोल्व होता है तो हाइड्रोजन आयन देता है। अब जिस एसिड में जितनी अमाउंट में हाइड्रोजन आयन की अमाउंट जितनी ज़्यादा होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिस बेस में जितना हाइड्रोक्साइड आयन की अमाउंट ज़्यादा होगी उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, और वीक में तो इसी तरह अपोजिट, वीक में क्या होगा? वीक में होगा कि
जो बेस हाइड्रोक्साइड की जो अमाउंट है वो कम होगी, और एसिड में क्या होगा, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन आयन की जो अमाउंट है वो कम होगी। तो आप लोगों को आप नोट कर सकते हैं मैं जो बोल रही हूँ ना, एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। और वीक एसिड का एग्जाम्पल है कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड का फॉर्मूला है H2CO3 एंड एक और है एसिटिक एसिड CH3COO। आप लोगों को पता होगा अभी किस चीज़ में क्या क्या पाया, एसिटिक एसिड विनेगर सिरका, दही में लैक्टिक एसिड, दूध दही में लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, सारे खट्टे चीज़ में लाइक अनराइप मैंगो एंड टैमरिंड, ये सब पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। तो ये तो आगे समझ। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का बेस का एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और वीक बेस जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला तो पता होगा CaOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सेम MgOH2, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का NH4OH। ओके, तो ये तो था स्ट्रॉन्ग एसिड बेस, वीक एसिड बेस। ओके, क्लियर हो गया। अब सॉल्ट को कैसे जाने इजीली, सॉल्ट क्या, अभी मैंने बताया एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, तो एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, सॉल्ट क्या है, सॉल्ट अब जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। तो हाउ इज सॉल्ट फॉर्म, सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, अब सॉल्ट्स की नेम हम कैसे याद करें इजीली, तो जिन जिन सॉल्ट्स में लगा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेगा तो क्या बनेगा, क्लोराइड बनाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वही सल्फेट बनाएगा, सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जितने भी सल्फेट्स हैं। तो सॉल्ट में मोस्टली क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट एक्सेट्रा आते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, ये सब सारे NO3, CO3, SO4 एंड Cl एंड Cl2 अगर लगा है तो सारे क्या है, ये कैसे क्या जानेंगे हमें, ये सारे सॉल्ट्स हैं। तो समझ में आया आप लोगों को सॉल्ट्स कैसे पहचाने। सॉल्ट्स के एग्जाम्पल भी मैंने बताया, ध्यान से सुनिए, सॉल्ट्स के एग्जाम्पल मैंने बताया जिन क्लास में SO4, CO3, NO3, Cl या Cl2 लगे हैं, ये सारे क्या है, सॉल्ट है। जो कॉमन सॉल्ट है जो हम लोग खाते हैं वही सोडियम क्लोराइड। ओके, तो सॉल्ट क्लियर हो गया। आप दूसरी क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हाउ टू लर्न इजीली द फॉर्मूलाज लाइक ब्लीचिंग पाउडर एंड देयर यूजेस एंड प्रिपरेशन, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड ब्लीचिंग पाउडर तो बोल दिया मैंने। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। ओके, तो आप लोग ध्यान से देखें पूरी वीडियो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ओके, अब मैं कोशिश करूँगी कि इसके इस चैप्टर के लिंक बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, ओम शांति।